Hello dear students, welcome in SST class of grade 7 book history. Dear students, as you all know, we are learning chapter number 6, towns, traders and craft persons. Okay, as we know, in previous video we have taken some information about the chapter. Now in this video we are going to start our new part of the chapter, which is क्राफ्ट्स इन टाउन्स. देखिए बच्चों, इस चैप्टर का कुछ पार्ट जो है हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है. रिमेनिंग पार्ट के बारे में हम अभी इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं. तो पहला पॉइंट है क्राफ्ट्स इन टाउन्स. अब उन दिनों को जो शहर थे तो शहरों में किस तरह का क्राफ्ट्स यानी शिल्पकलाएं तैयार की जाती थी, किस तरह की चीजों को तैयार किया जाता था. ओके, द क्राफ्ट पर्सन्स of Bidar were so famed for their inlay work in copper and silver that it came to be called बिदरी. देखिए, उन दिनों के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे यानी कि शिल्पकार लोग थे, वो बहुत सारे वस्तुएं बनाने का काम करते थे, शिल्पकलाएं बनाने का काम करते थे. द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदर, बिदर नाम का जो प्लेस था, टाउन था, वहां की क्राफ्ट पर्सन अलग अलग चीजों को बनाने का काम करते थे और वो फेम्ड यानी कि बहुत फेमस हो गए थे फॉर देयर इनलाय वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर. कॉपर और सिल्वर ये जो मेटल है, इन मेटल का यूज करके वो अलग अलग चीजों को बनाने का काम करते थे. दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिदरी, और उसे ही इस वर्क को बिदरी नाम के तौर पर जाना जाने लगा. यानी कि बिदर के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे जो कॉपर और सिल्वर का इस्तेमाल करके अलग अलग चीजें बनाते थे, जो कि बहुत ही फेमस थी, उनको बिदरी के तौर पर जाना जाता था या फिर उसे बिदरी कहा जाता है. द पांचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्डस्मिथ्स, ब्रॉन्जस्मिथ्स, ब्लैकस्मिथ्स, masons and carpenters were essential to the building of temples. उन दिनों के जो मंदिर थे उनमें अलग अलग लोग काम करते थे, जैसे कि सुनार थे, ब्रॉन्ज स्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ्स, मैसन्स एंड कारपेंटर्स. ये सभी लोग मंदिरों का निर्माण करते थे. अलग अलग जो भी कुछ डिजाइन्स की जो नीड रहती थी टेम्पल्स में, वो फुलफिल करने का काम इन जैसे लोगों के द्वारा किया जाने लगा था. They also played an important role in the construction of palaces. देखिए, सिर्फ मंदिर ही नहीं तो वहां के जो राजा थे, उन दिनों के जो राजा थे, उनके लिए जो पैलेसेस यानी कि राजमहल तैयार किए जाते थे, उस राजमहल में जो भी कुछ सोने का या फिर सिल्वर का या फिर जो भी कुछ आयरन वर्क हो या फिर कारपेंटिंग का वर्क हो, तो उनकी डिजाइन्स वो किस तरह से बनाना है, इन सब का प्लानिंग इन जैसे लोगों के द्वारा किया जाता था और बहुत ही खूबसूरती से उन पैलेसेस को, टेम्पल्स को बनाया जाता था. बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वियर्स. इसी के साथ सिर्फ राजमहल ही नहीं तो बड़ी बड़ी इमारतें, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स. उन दिनों में टैंक्स यानी कि शहर की जो पानी की समस्या है या फिर पानी जो लगता था, शहर को पानी का सप्लाई करने के लिए छोटे छोटे तालाबों का निर्माण किया जाता था, कंस्ट्रक्शन किया जाता था. उसी के साथ रिजर्वायर्स का भी निर्माण किया जाता. रिजर्वायर्स का मतलब होता है पानी स्टॉक करने की एक जगह. ठीक है, तो इन जैसे प्लेसेस का कंस्ट्रक्शन भी उन दिनों में बहुत ही खूबसूरती से होने लगा. सिमिलरली वेवर्स सच एज द सलियार और काइकोलर्स एमर्ज्ड एज प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज. देखिए, अब उन दिनों के जो वेवर्स थे वो कौन कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे? सलियार और काइकोलर्स एमर्ज्ड एज प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज. देखिए, उन दिनों में इनका नाम एक फेमस कम्युनिटी के नाम पर लोग लेने लगे. मेकिंग डोनेशंस टू द टेम्पल्स, और इन कम्युनिटी के द्वारा टेम्पल्स को डोनेशंस भी दिया जाने लगा. सम एस्पेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन, क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स. और उसी के साथ जो क्लोथ्स है जो कि कॉटन से बनते थे, इन जैसे कामों को भी एक अलग जरिया वहां पर तैयार हो गया. उनका क्लीनिंग करना, स्पिनिंग करना, डाइंग करना यानी कि कॉटन से कपड़ों का निर्माण करना, एक अलग तरीके के कपड़े, राजा हो या फिर प्रजा हो, वहाँ उन दिनों के लोगों को अलग अलग
टाइप्स के कपड़ों का एक निर्माण करके देना, या फिर अलग अलग कपड़े जो कि लोगों को पसंद आए, इस तरीके के कपड़े तैयार करके एक इंडिपेंडेंट क्राफ्ट के, यानी कि एक स्वतंत्र शिल्प या फिर स्वतंत्र काम या फिर ट्रेडिंग क्राफ्ट के तौर पर लोगों को मुहैया कराए जाने लगे। और इसी की वजह से उन दिनों के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, जो शिल्पकार लोग थे, जो भी कुछ अलग अलग चीज़ों को तैयार करते थे, वो दिन ब दिन फेमस होते गए। दिन ब दिन उनकी जो लोगों में जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ती गई, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ों को अपने हुनर से सजाने का काम करने लगे थे। ओके, देखिए फिगर नंबर 5। अब एक शॉल, यानी कि जैसा हमने देखा है कॉटन से एक शॉल यहाँ पर तैयार की गई है, जो भी क्राफ्ट पर्सन्स के जरिए। देखिए किस तरह से एक क्लोथ का इस्तेमाल करके, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं एक कॉटन क्लोथ का इस्तेमाल करके एक बहुत ही खूबसूरत शॉल यहाँ पर तैयार की गई है। फिगर नंबर 5, अ 17th सेंचुरी कैंडल स्टैंड ब्रास विद ब्लैक ओवरले। देखिए फिगर नंबर 5 भी देख लेते हैं हम। एक कैंडल स्टैंड, कितनी खूबसूरती से एक कैंडल स्टैंड यहाँ पर तैयार किया गया है। देखिए 17th सेंचुरी में, यानी कि 17वीं शताब्दी में ये बहुत ही खूबसूरत एक कैंडल स्टैंड यहाँ पर तैयार किया हुआ हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, द चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ टाउन्स। अब उन दिनों में टाउन्स जो शहर थे उनका फॉर्चून या फिर टाउन्स किस तरह से बदलते गए, किस तरह से उनमें चेंजेस आते गए। सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद गुजरात वेंट ऑन टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज। देखिए अब गुजरात में जो अहमदाबाद है वो एक बहुत ही प्रमुख कमर्शियल सेंटर के तौर पर देखा जाने लगा। वहां पर बहुत भारी मात्रा में ट्रेडिंग होने लगा, व्यापार होने लगा। बट अदर्स लाइक तंजावर श्रैंक इन साइज एंड इंपॉर्टेंस ओवर द सेंचुरीज। देखिए अब उन दिनों में तंजावर का जो इंपॉर्टेंस था वो क्या हो गया, श्रैंक होता गया, थोड़ा सा उसमें कमी महसूस हो गई। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, देखिए मुर्शिदाबाद जो है वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। ऑन द बैंक्स ऑफ द भगीरथी which rose to prominence as a center for skills and became the capital of Bengal in 1704। देखिए ये जो मुर्शिदाबाद है ये किसकी कैपिटल हो गई, became the capital of Bengal in सन 1704 में ये बंगाल की कैपिटल हो गई। ठीक है। Declined in the course of the century as the weavers faced competition from cheap mill-made cloth from England। देखिए अब उन दिनों में इंग्लैंड से भी कुछ जो वीवर्स यानी कि क्लोथ्स के जो कपड़े हैं या फिर कपड़े हैं वो इंग्लैंड से भी लाए जाने लगे, उनका भी व्यापार होने लगा। तो वीवर्स को एक अलग समस्या फेस करने का काम यहाँ पर पड़ा था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अ क्लोजर लुक हम्पी मसूलीपट्टनम एंड सूरत। अब हमने जैसा कि पेज नंबर 1 पे एक मैप देखा था कि कुछ व्यापार के केंद्र थे, कुछ ट्रेडिंग सेंटर्स थे, उनमें सबसे पहला नाम था हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। ये एक ट्रेडिंग सेंटर्स के तौर पर देखे जाने लगे, वहां पर ट्रेड होता था, व्यापार होता था। तो एक क्लोजर लुक यानी कि उनके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं, लेते हैं। ओके, देखिए द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। अब हम्पी में आर्किटेक्चरल यानी कि शिल्पकला वहां पर विकसित हुई थी। स्प्लेंडर यानी कि स्प्लेंडर का मतलब हम ऐसा कर सकते हैं भव्य दिव्य, ह्यूज भी उसे बोला जाता है। तो किस तरह से हम्पी में आर्किटेक्चरल जो कंस्ट्रक्शन थे वो तैयार होने लगे थे। देखिए हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन। अब कृष्ण तुंगभद्रा जो नदी है उसकी बेसिन यानी कि कृष्ण तुंगभद्रा की किनारे पर या फिर बैंक्स पे ये हम्पी शहर हम प्लेस हुआ है, सिचुएट है। विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगरा एम्पायर फाउंडेड इन 1336। देखिए अब इसका फाउंड कब हुआ, ये स्थापित कब हुआ, सन 1336 इन 1336। द मैग्निफिसेंट ruins at Hampi reveal a well fortified city। अब हम्पी एक वेल फोर्टिफाइड यानी कि वहां पर अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन करके हम्पी को एक डेवलप्ड सिटी के तौर पर तैयार किया जाने लगा।
No mortar or cementing agent was used in this construction of these walls, and the technique followed was to wedge them together by interlocking. अब उन दिनों में हम्पी का जो नियोजन होने लगा, एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा, या फिर वहां पर जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क होने लगे, उनमें बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन करते वक्त किसी भी सीमेंट का इस्तेमाल या फिर एजेंट का इस्तेमाल यहां पर नहीं किया गया था, सिर्फ यहां पर इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। ये किस तरह की इंटरलॉकिंग थी, देखिए फिगर नंबर 6, ये देखिए यहां पर आप देख सकते हो किस तरह से ये पत्थर यहां पर लगे हुए हैं। इनमें ना तो कोई सीमेंट है और ना ही कुछ और काइंड है जिससे इनको अलग से फिट किया गया है, सिर्फ अंदरूनी हिस्से को इनके लॉक किया जाता है या फिर लॉक करके इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया जाने लगा था। और एक बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन उन दिनों में पाया जाता था, माना जाता था। यानी कि किसी भी चीज का इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ इंटरलॉकिंग सिस्टम का यूज करके इस तरह के लुभावने कंस्ट्रक्शन उन दिनों में हम्पी में किए जाने लगे। ओके, देखिए नेक्स्ट पार्ट, अ फोर्टिफाइड सिटी। अब हम्पी को फोर्टिफाइड सिटी क्यों कहा जाता है, देखिए दिस इज हाउ अ पोर्तुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पाज डिस्क्राइब्ड हम्पी इन द 16th सेंचुरी। अब एक पोर्तुगीज ट्रैवलर था, उसने हम्पी को किस तरह से एक्सप्लेन किया, हम्पी के बारे में उसने लिखा था। क्या लिखा था, देखिए, एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर दोज पास हु कम फ्रॉम गोवा, जो लोग गोवा से आते हैं, दिस किंग हैज मेड विद इन इट वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी फोर्टिफाइड विथ वॉल्स एंड टावर्स। ये गोवा से आने के बाद या फिर जो भी कुछ ट्रैवलर्स उस तरफ से आते हैं, उस दिशा से आते हैं, तो उनको महसूस होता है कि यहाँ का जो यानी कि हम्पी के जो राजा है, किंग है, उन्होंने किस तरह से अपने सिटी को एक मजबूत दीवारें दी है, मजबूती से तैयार किया गया है। दीज वॉल्स आर नॉट लाइक दोज ऑफ अदर सिटीज। ये जो यहाँ पर दीवारें बनाई गई है, ये कुछ सामान्य या फिर जनरल दीवारें नहीं है जो कि अदर सिटीज को रहती है, बट आर मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसनरी सच एज वुड बी फाउंड इन फ्यू अदर पार्ट्स एंड इनसाइड वेरी ब्यूटीफुल रोज ऑफ बिल्डिंग्स मेड आफ्टर देयर मैनर विथ फ्लैट रूफ्स। देखिए बहुत ही खूबसूरती से इन दीवारों को सजाया गया है, बहुत ही मजबूती से इन दीवारों को बनाया गया है, जो कि मैंने अदर सिटीज में अभी तक नहीं देखी है। इस तरह का एक एक्सप्लेनेशन वहां पर एक ट्रैवलर ने, पोर्तुगीज जो ट्रैवलर था उसने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, व्हाई डू यू थिंक द सिटी वॉज फोर्टिफाइड। देखिए आपको क्यों लगता है कि हम्पी एक फोर्टिफाइड सिटी थी। ओके, देखिए ड्यूरिंग देयर रूल द विजयनगरा रूलर्स टू कीन इंटरेस्ट इन बिल्डिंग टैंक्स एंड कैनल्स। देखिए विजयनगर के जो किंग्स थे, उन्होंने अपना ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो किस में दिखाया था, जो छोटे छोटे टैंक्स थे, छोटे छोटे तालाब तैयार करना, कैनल्स तैयार करना, जिससे लोगों को या फिर शहरों को पानी की सप्लाई की जाए, उसमें उनका इंटरेस्ट ज्यादा था। द अनंतराज सागर टैंक्स वॉज बिल्ट विथ अ 1.37 किलोमीटर लॉन्ग अर्दन डैम अक्रॉस द मालदेवी रिवर। अब उन दिनों में एक मालदेवी रिवर पर, मालदेवी नदी पर एक लगभग 1.37 किलोमीटर यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा एक डैम उन लोगों ने तैयार किया था। कृष्ण देवराया built a huge stone embankment between two hills to create a massive lake near विजयनगरा। अब एक जो राजा थे कृष्णदेव राय, उन्होंने एक लेक तैयार किया था, जिसे तैयार करने के लिए क्या किया था, एम्बैंकमेंट बिटवीन टू हिल्स यानी कि दो पर्वतों के बीच या फिर हिल्स के बीच में उन्होंने एक लेक को तैयार किया था। फ्रॉम विच वाटर वॉज कैरीड थ्रू एडिक्विट्स एंड चैनल्स टू इरिगेट फील्ड्स एंड गार्डन्स। और उस लेक का निर्माण किस लिए किया गया था, ताकि वहां पर जो खेती बाड़ी है, वहां पर जो गार्डन्स है, उनको पानी मुहैया कराया जा सके। ओके, देखिए कमिंग टू आवर पॉइंट, द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव। जो हम्पी का आर्किटेक्चर था, जो शिल्पकला थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी, लुभावनी थी। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स
हैड स्प्लेंडिड आर्चेस, जो भी कुछ बिल्डिंग्स थी उनको आर्चेस थे, स्प्लेंडिड आर्चेस यानी कि बहुत ही बड़े बड़े भव्य दिव्य आर्चेस वहां पर थे। डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स विथ नीचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स, बड़े बड़े पिलर्स भी वहां पर देखे जा सकते थे। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स एंड प्लीजर गार्डन्स विथ स्कल्पचर मोटिव्स सच एज द लोटस एंड कॉर्बेल्स, और वहां पर बहुत बड़े बड़े सुंदर गार्डन्स, बाग बगीचे भी बनाए गए थे। और इन सब बातों से हम्पी का जो स्ट्रक्चर था, हम्पी में जो भी कुछ कंस्ट्रक्शंस बनाए गए थे वो बहुत ही ह्यूज दिखते थे, डिस्टिंक्टिव दिखते थे, स्प्लेंडिड दिखते थे। इन दिस हेडे इन द 15th 16th सेंचुरीज, यानी कि 15वीं 16वीं सेंचुरी में हम्पी बसल्ड विथ अ कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। अब हम्पी दिन ब दिन फेमस होते गया, किसमें? कमर्शियल यानी कि व्यापारिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी कि सांस्कृतिक एक्टिविटीज हो, व्यापारिक तौर की जो भी कुछ एक्टिविटीज हो, उनमें हम्पी की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती गई। मुस्लिम मर्चेंट्स, चेटीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पोर्तुगीज thronged the markets of हम्पी। अब जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे यानी कि मुस्लिम व्यापारी थे, चेटीज व्यापारी थे, और जो भी कुछ यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो हम्पी में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वहां पर गए या फिर वहां पर वो दाखिल हो गए। ठीक है। टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवदासीज टेम्पल डांसर्स परफॉर्म्ड बिफोर द डीटी। देखिए अब वहां पर वो जो हम्पी है वहां का कंस्ट्रक्शन दिन ब दिन फेमस होता गया, इस वजह से हम्पी भी फेमस होता गया, वो सिटी भी फेमस होती गई और वहां पर अलग अलग कंट्रीज से लोग आने लगे। टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, अब वहां के जो मंदिर थे वहां पर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ की कल्चरल एक्टिविटीज होने लगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर होने लगे। एंड देवदासीज, वहां की जो देवदासीज थी जिनको टेम्पल डांसर्स यानी कि मंदिरों में जो भगवान के सामने जो डांस किया जाता है तो वो डांस परफॉर्म करती थी। कहां पर? जो टेम्पल्स थे, जो भी कुछ प्लेसेस वहां पर अलग से बनाए गए थे पर्टिकुलर प्लेसेस में, वो टेम्पल डांसर्स अपना जो कल्चरल एक्टिविटीज है उन्हें परफॉर्म करती थी। रॉयल्टी एंड मैसेस इन द मेनी पिलर्ड हॉल्स इन द विरूपक्ष अ फॉर्म ऑफ शिवा टेम्पल। द Mahanavami festival known today as Navratri in the south was one of the most important festivals celebrated at Hampi। देखिए आज जो हम जो नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, है ना, नवरात्रि इन द साउथ, उसे एंशियंट टाइम में महानवमी नाम से जाना जाता था। और ये जो महानवमी है, ये जो नवरात्रि फेस्टिवल है, ये सबसे पहले हम्पी में स्टार्ट हुआ था। यानी कि हम्पी में जो देवदासी थी, जो टेम्पल डांसर्स थी, वो महानवमी जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करती थी। और आज के दिन हम लोग भी नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी। और ये जो नवरात्रि का फेस्टिवल था ये हम्पी में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के तौर पर इसे देखा जाता था। ठीक है, देखिए फिगर नंबर 7, स्टोन कैरियोट विट्ठल टेम्पल एट हम्पी। देखिए हम्पी में विट्ठल टेम्पल था, यहाँ पर एक रथ बनाया गया था और उस रथ पर ये एक टेम्पल जो है, ये टेम्पल आप देख सकते हो किस तरह से ये टेम्पल रथ पर तैयार किया गया है और ये स्टोन से तैयार किया गया है। ठीक है, कमिंग टू आवर पॉइंट, आर्कियोलॉजिस्ट, देखिए वास्तुशिल्पकार, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाउंड किया? देखिए आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द महानवमी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव्ड गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम सबऑर्डिनेट चीफ्स। अब इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते थे, इन फेस्टिवल्स में अलग अलग गेस्ट आते थे, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग रीजन से लोग उस फेस्टिवल को अटेंड करते थे। तो वहाँ के जो राजा थे, वो राजा या फिर वहाँ के जो प्रमुख लोग थे वो उनके स्वागत में खड़े रहते थे, उनका स्वागत करते थे। फ्रॉम हेयर ही ऑल्सो वॉच डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस एज वेल एज रेसलिंग बोट्स। देखिए वहां पर अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज होती थी और डांसेस हो या फिर रेसलिंग हो, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड कल्चरल एक्टिविटीज
वो जो किंग थे या फिर जो भी कुछ गेस्ट थे वो बैठकर देखा करते थे। हम्पी फेल इनटू रुइन फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगरा इन 1565 बाय द डेक्कनी सुल्तान्स, द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बीदर। देखिए हम्पी अब रुइन में फेल हुआ या फिर हम्पी कब डिफीट हुआ, देखिए हम्पी फेल इनटू द फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगरा, डिफीट यानी कि विजयनगर की जब डिफीट हुई, पराभव हुआ इन 1565 में, 1565 में। किसके द्वारा डिफीट हो गया? बाय द डेक्कनी सुल्तान्स। डेक्कनी सुल्तान्स जो थे कौन कौन थे? द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बीदर। ओके, तो यहां तक जो है चैप्टर हमने सीखा है स्टूडेंट्स। आई होप ये जो इंफॉर्मेशन हमने देखी है ये आपके अच्छे से समझ में आई होगी। हमने जो आज ये चैप्टर का जो पार्ट पढ़ा है उसे आपको अच्छे तरीके से रीड करना है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर we will see in the next video. Thank you.